चंद्रमा की चांदनी की तरह जीवन में बरसे प्रेम की बहार, आपके दाम्पत्य जीवन में आए खुशियां हजार और इसी तरह आप हर साल मनाएं करवा चौथ का त्योहार। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ के व्रत में रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के बाद ही सुबह से रखा गया निर्जला उपवास खोला जाता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, चंद्र देवता को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, अगर आसमान में बादल हो और चंद्र देवता ना दिखाई दे रहे हो तब आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे करवा माता की आरती भी। करवा चौथ के व्रत में जिस समय भी आप व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं उस समय आपको वो थाली भी सजा कर रख लेनी होती है जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ्य देने वाले होते हैं। तो चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है पहले उसके बारे में जान लीजिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए आपको चाहिए जल से भरा हुआ 1 लोटा, जिसमें आप कच्चा दूध, सफेद फूल, थोड़े अक्षत और हाथ में जिन गेहूं के या अक्षत के दानों को लेकर आपने कथा सुनी थी वो दाने। और अगर आपके यहाँ पर जो टोटीदार लोटा होता है, कलश होता है या करवा होता है जिसमें आपने जल भर कर रखा हुआ है, उसमें सरैये लगाने की प्रथा अगर है, सीके जिसे हम कहते हैं, 7 सीके लगाई जाती हैं, तो आप उन सीकों को भी साथ में लेकर जाएं। इसके अलावा एक चलनी जिससे आप चंद्र देवता को देखेंगे, घी का या तिल के तेल का एक दीपक, साथ में कुछ फूल, मिठाई, धूप, दीपक और रोली। करवा चौथ के व्रत में सबसे अंत में, पूजा के सबसे अंत में चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। उससे पहले आपको जो भी करवा चौथ व्रत की पूजा है या जो कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, वो आपको सुन या पढ़ लेनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय आप अच्छे से श्रृंगार जरूर करके रखें। फिर अपने पति के साथ आप छत पर जाएं या जहां पर भी चंद्र देवता आपको दिखाई देते हो, उससे पहले यदि संभव हो तो दिन के समय ही या शाम से पहले पहले आपने छत पर जिस भी जगह पर चंद्र देवता को अर्घ्य देना है, जिस जगह पर आप खड़े होने वाले हैं उससे थोड़ी सी दूरी पर आप गेरू से गोलाई में थोड़ा सा लीप लें, वहां पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, थोड़े से फूल डालकर रखें और इसी जगह पर आपको चंद्र देवता को जो अर्घ्य देते हैं वो जल की धार गिरानी चाहिए। अब आप अपने हाथ में जो जल का लोटा है, सबसे पहले उसे अपने दोनों हाथों में सिर से ऊंचा रखकर पकड़ें और उसके बाद चंद्र देवता को बिना देखे ही ओम सह चंद्रमसे नमः ऐसा कहकर सबसे पहले चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देते समय जो जल की धार है वो लगातार पतली धारा में गिरते रहना चाहिए, बीच में वो धार नहीं टूटनी चाहिए। उसी के साथ यदि आपके पास जो सीके हैं, वो जो टोटी जहां पर बनी होती है वहां पर वो सीके लगानी होती हैं। और फिर जैसे जैसे आप जल की धारा गिराते जाते हैं, दूसरे हाथ से आप उन सीकों में से एक एक सीक को धरती पर गिराते जाइए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्र देवता को जब तक हम चलनी से नहीं देख लेते हैं तब तक उन्हें डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा जाता है। आप उनकी ओर बिना देखे अपना मुंह नीचे करके ही चंद्र देवता की पूजा करें या उनको जल का अर्घ्य दें। जल का अर्घ्य देने के बाद चंद्र देवता को आप रोली का छींटा दीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद जो भी फल या मिठाई आपने भोग में बनाई हुई है उसे आप चंद्र देवता को भी अर्पित कीजिए। इस प्रकार से चंद्र देवता की पूजा करने के बाद अब आप चलनी लीजिए जिसमें आपको जलता हुआ दीपक रखना है। अगर आपने प्लास्टिक की चलनी ली हुई है तो बहुत सावधानी से आप पूजा कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक की जो चलनी है वो दीपक रखने पर पिघल जाती है, जल जाती है। हो सके तो स्टील की चलनी का प्रयोग आप पूजा में करें। अपने दोनों हाथों में चलनी को पकड़कर जो दीपक है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, जो बाती है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। अब आप 7 बार चंद्र देवता को देखेंगे। जैसे कि पहली बार आपने चंद्र देवता को देखा, चंद्र देवता को कुछ क्षण के लिए देखने के बाद आप उसी चलनी से अपने पति को देखिए, फिर चंद्र देवता को देखिए, फिर अपने पति को देखिए। इस प्रकार से आपको 7 बार करना है। और जब आप चंद्र देवता के साथ ही अपने पति का चेहरा भी देख पाए हो उसके बाद आपको अपने पति का पूजन करना है। पति को आप पूजन करते समय पति के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फिर आप पति को मिठाई खिलाएं, उन्हें जल के लोटे से जल पिलाएं, फिर पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद पति के हाथों से ही सबसे पहले जल पीकर फिर थोड़ी मिठाई खाकर आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। ध्यान रखें कि आपने सुबह से निर्जला व्रत रखा है, ऐसे में आपके शरीर में पानी की कमी हो गई होगी, तो आप एक बार बहुत ज़्यादा पानी ना पिए या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कोई भी चीज़ या मिठाई वगैरह ना खाएं। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरुआत करें, उसके बाद आप भरपेट पानी पी सकते हैं।
इस प्रकार से चंद्र देवता की पूजा करके आप जो भी पूजन सामग्री है, थाली है या दीपक वगैरह है, जल रहा है अगर दीपक, तो आप वो छत पर ही छोड़कर आ जाएं। अगले दिन उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। बाद में जो पूजा की जो भी थाली है या चलनी है उसका प्रयोग आप अगले करवा चौथ व्रत के पूजन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। अगर आसमान में चंद्र देवता दिखाई ना दे रहे हो, चंद्रोदय का समय भी हो गया हो और ऐसे में आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो यदि चंद्र दर्शन ना किया जाए तो अधूरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार यदि आप इस दिन भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का पूजन भी कर लेते हैं, ध्यान रखें कि चंद्रोदय का समय उस समय हो चुका हो, उसके बाद ही आपको इस प्रकार से पूजन करना है। उसके लिए या तो आप अपने पति के हाथों में भगवान शिव की जो भी प्रतिमा है या तस्वीर है जिस पर चंद्र बने हुए हो तो उनका पूजन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी थाली या प्लेट में भी चंद्र देवता की आकृति अक्षत से बनाकर उनका पूजन भी छत पर ले जाकर कर सकते हैं। आप उस थाली या प्लेट को अपने पति के हाथों में पकड़वाएं, फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप उन्हीं चंद्र देवता को देखते हुए जल का अर्घ दें और उन्हीं को अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। इस प्रकार से भी आप पूजन कर सकते हैं। अब जानिए कि करवा चौथ के दिन पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से करवे फेरने चाहिए। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी पर साफ लाल वस्त्र बिछाया जाता है। गंगा जल छिड़ककर चौकी को पवित्र कर लिया जाता है। करवा माता की जो भी तस्वीर या पोस्टर आपके पास है उसकी स्थापना की जाती है। पूजा का शुभारंभ ओम श्री गणेशाय नमः कहकर ही करना चाहिए। उसके बाद कलश की स्थापना यहाँ पर हम करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आप अक्षत से अष्टदल कमल बना लें या फिर आप नीचे फूल भी रख सकते हैं। कलश में आपको जल भरना है, थोड़े अक्षत डालने हैं, एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े पुष्प डालकर ऊपर से आम या फिर अशोक के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते रखने के बाद आप चाहे तो नारियल भी आप जटाओं वाला स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो नारियल की जगह पर आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब एक करवे में हम जल भरेंगे। हमें ये करवा पूजना होता है। करवे के मुंह पर मौली बांधी जाती है और विसर्जन से पहले इन सब मौली को, जो भी कलावा आप पूजा में बांधते हैं, उन सबको खोल लिया जाता है, जिसे आप अपने हाथ में और या परिवार के सदस्यों के हाथ में, पति के हाथ में बांध सकते हैं। पूजा में सीकों का प्रयोग भी होता है। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप सीके यानी कि सरैये जिसे कहते हैं उनकी स्थापना करें। इन सरैयों को भी आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। सरैयों की पूजा करनी चाहिए। जो टोटीदार करवा होता है उसके मुंह पर ये सरैये रख ली जाती हैं। अब एक कटोरी में या एक मिट्टी के बड़े बर्तन में आपको कुछ अक्षत भरकर रखने होते हैं। अक्षत की जगह पर आप यहाँ पर गेहूं भी भरकर रख सकते हैं। आज के दिन मिट्टी के 2 करवे रखे जाते हैं, जिनमें एक में जल भरा जाता है, दूसरे में आप खील भर सकते हैं या फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स आदि या गेहूं, अनाज वगैरह आप भर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना होता है। उसके ऊपर आपको मिठाई या कोई भी फल रखना होता है, क्योंकि जो मिट्टी के करवे होते हैं उन्हें खाली नहीं रखा जाता है। अब हम जो करवा है उसके ऊपर दक्षिणा रखेंगे। एक करवे के ऊपर आप फल या मिठाई रख सकते हैं। आज के दिन करवा माता के अलावा पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पर भगवान गणेश जी की, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं हैं, अलग से आप स्थापित ना करना चाहते हो, तो ऐसे में बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। करवा माता के पोस्टर में पूरे शिव परिवार की पिक्चर्स होती हैं, तस्वीरें होती हैं, आप उन्हीं में पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी में भी मौली बांधकर गणेश भगवान का भाव करते हुए, उनका ध्यान करते हुए सुपारी की स्थापना भी कर सकते हैं, फिर उनका पूजन आप कर सकते हैं। फिर पूरे शिव परिवार को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद आप उन्हें तिलक लगाएं। गणेश भगवान को आप सिंदूर का, भगवान शंकर को चंदन का और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। दीप प्रज्वलित करें। दीप के नीचे भी आपको कुछ अक्षत रखने होते हैं। फिर ओम दीप नारायणाय नमः कहकर आपको दीपक का भी पूजन करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को, करवा माता को पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर चंद्र देवता की आकृति भी बनाएंगे। चौकी पर ही आपको चंद्र देवता की आकृति चावलों से यानी अक्षत से बना लेनी चाहिए। अर्धचंद्र की आकृति बनाकर आपको चंद्र देवता का पूजन भी चौकी पर जरूर करना चाहिए। शाम के समय जब आप पूजा करते हैं तो यहाँ पर आप चंद्र देवता की आरती भी कर सकते हैं। चंद्र देवता को धूप दीप दिखाकर आप विधि विधान से पूजा करें। अब हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी से इस पूजा को और व्रत को सफल होने का आप आग्रह करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। अगर आपके पास करवा चौथ व्रत की अलग से कोई पुस्तक है तो आप उनका पूजन भी करें और उसी में से आप व्रत की कथा या आरती पढ़ सकते हैं।
श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसका पूजन भी किया जाता है। उस श्रृंगार की या बायने की जो भी सामग्री है, यहाँ पर बायने की सामग्री है, उसकी शुद्धि भी आप जरूर करें। गंगा जल छिड़क कर शुद्धि कर लें। सभी को अपने माथे से लगाएं। जो भी पूजन सामग्री है, ध्यान रखें श्रृंगार की जो भी सामग्री आप देते हैं वो सही होनी चाहिए। टूटी फूटी या कोई भी खराब वस्तु बायने में नहीं होनी चाहिए। ये बायना हम सासू माँ को देते हैं। अगर परिवार में सासू माँ नहीं है तो बड़ी जिठानी को या बड़ी ननद को, या फिर आपके परिवार में जो भी आपसे बड़े हों, तो आप उन्हें ये श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। श्रृंगार की ही सामग्री जो है सुहागिन महिला को ही बायने के रूप में दी जाती है। अब हमें यहाँ पर करवा माता को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी होती है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय आप प्रार्थना करें कि हे करवा माता, आप इस श्रृंगार की सामग्री को स्वीकार कीजिए और मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन दीजिए। इसके बाद अपने हाथ में गेहूं के या फिर अक्षत के 13 दाने और कुछ पुष्प रखकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, और कथा समाप्ति के बाद उन अक्षत को या गेहूं को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेना चाहिए। बाद में चंद्र देवता को अर्घ देने वाले लोटे में इन गेहूं या अक्षत के दानों को डालकर अर्घ दिया जाता है। अब हम यहाँ पर करवा फेरेंगे। करवा फेरते समय हमें ले सुहागन ले करवा दे सुहागन दे करवा कहना होता है। इसमें आपको 7 बार ऐसा करना होता है। आप क्रॉस हैंड करके जो करवे हैं उनको अपनी जगह से दूसरी जगह पर रखें। तब आप करवे के नीचे थोड़े थोड़े अक्षत जरूर रखें। यहाँ पर इस प्रकार से करवे उन्हीं लोगों को फेरने चाहिए जिनकी सासू माँ साथ में रहकर पूजा नहीं कर रही हों। तब ऐसे में एक करवा माता पार्वती का मानकर माता पार्वती से ये करवा बदला जाता है, उनसे सुहाग के रूप में करवा लिया जाता है। 7वीं बार में जो माता पार्वती का करवा है वो आपके पास आ जाता है। फिर आप उस करवे से चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। कई जगह पर जहाँ पर लोग एक साथ बैठकर कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर उस समय थाली या फिर करवे एक दूसरे के साथ में बदल लिए जाते हैं और उसी का जो है चंद्र देवता को अर्घ प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर माता पार्वती से आप करवा बदलते हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ पर माता पार्वती का जो करवा है उसमें जल भर कर रखना है, ताकि 7वीं बार में जब आप करवा फेरते हैं तो वो जल का जो करवा है वो आपकी तरफ आ जाता है। सबसे अंत में आप कपूर जलाकर आरती करें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती और फिर करवा माता की आरती करें। इसके बाद भोग लगाया जाता है और करवा माता से व्रत रखने में यदि कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए क्षमा याचना की जाती है। और फिर सबसे अंत में चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद यह व्रत खोल लिया जाता है। अब सुनिए करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।
उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।